परफॉर्मिंग सेक्टर रहा है। पावर कंपनी आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। एनटीपीसी आप देखेंगे आज 4-4.5% की तेजी में है। पावर ग्रिड में 2-2.5% तक का इजाफा। टाटा पावर जैसे प्लेज, आपका बीजीआर एनर्जी, सीएससी जैसे स्टॉक्स भी आज चल गए हैं। धर्मेश, इस पूरी स्पेस में हम देख रहे हैं तो ऑर्डर विन्स काफी जबरदस्त है। परसों ही हम बात कर रहे थे कि एनटीपीसी करीब 15,530 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट वो लारा छत्तीसगढ़ में करने वाला है। उसके 2 प्रोजेक्ट्स का ऑर्डर इन्होंने भेल को दिया और इनफैक्ट भेल का इंट्राडे चार्ट आज देखेंगे तो फिर करीब 10-11% ऊपर है। और पिछले एक पूरे महीने में आप देखिए क्या बढ़िया परफॉर्मेंस, क्या आउट परफॉर्म करके दिया है, क्योंकि कई सारे ये थर्मल प्लांट सेटअप्स में मशीनरी देता है, इसे खड़ा करने का काम भेल का रहता है और भेल की ऑर्डर बुक हमने देखी रिसेंट पास में बहुत मजबूत है। तो ऐसे एंसिलरी प्लेस की तरफ अब ध्यान देना है या फिर जो प्योर प्ले पावर कंपनियां हैं आपके एनटीपीसी, पावर ग्रिड, टाटा पावर, उनमें ज्यादा पैसे बनेंगे? आपकी अप्रोच क्या है? अर्चिता, पावर सेक्टर तो पूरा थीम ही चेंज कर गया है। मतलब पिछले 1-1.5 साल से जो इसमें सेक्टर के अंदर जितने रिफॉर्म्स और चेंजेस आए हैं वो इसको यूटिलिटी से ग्रोथ सेक्टर में कन्वर्ट कर दिया है। और जैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये टारगेट है 300 गीगावाट पावर को इंस्टॉल करने का फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज, वो एक काफ़ी बड़ा थीम प्ले कर रहा है। तो मेरा ये मानना है कि यहाँ पर जो विंड एंड सोलर से रिलेटेड कैपेसिटी एक्सपेंशन जिन कंपनियों में हो रही है वो ज़्यादा बेनिफिट करेंगे रादर देन थर्मल, बिकॉज थर्मल का हार्डली एनी इजाफा होगा आपको कैपेसिटी एडिशन में। और जो कंपनियां एंसिलरी स्पेस से ये विंड एंड सोलर पावर इक्विपमेंट बनाने का काम करती है उनको भी फायदा होगा। और इस दोनों में अगर चॉइस की बात की जाए तो मेरा मानना है कि जो डायरेक्ट पावर जनरेशन कंपनीज हैं उस पर बेट लगाने में ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, बिकॉज वो अभी जो जिस तरह से नेशनल ग्रिड इंटीग्रेशन हो गया है और जो पीक पावर डिमांड चल रहा है वहाँ भी 7-8% का डेफिसिट ही चल रहा है। अराउंड 233-240 गीगावाट जब पावर डिमांड हो जाता है तो 8-10 गीगावाट का आपको शॉर्टफॉल हो जाता है। सो ब्लेंडेड सोलर एंड विंड का आप कंबाइनेशन लेके चले तो 30-35% का पीएलएफ होता है। सो अगर आप 100 गीगावाट डालेंगे तो 35 गीगावाट के आसपास ही आपको जनरेशन कैपेसिटी मिलेगी। तो ये पूरा स्पेस अट्रैक्टिव लग रहा है। इसमें जो स्टॉक हम लोगों ने पिक किया था अराउंड 1-1.5 महीना पहले वो था जेएसडब्ल्यू एनर्जी, 272 के आसपास उसको पिक किया था 430 के टारगेट के लिए। यहाँ भी मैसिव कैपेसिटी एक्सपेंशन हो रही है। 6.6 गीगावाट से ये 9.7 गीगावाट हो जाएगा आने वाले 2 साल में। और उसके बाद ये ऑलमोस्ट 20 गीगावाट की बात कर रहे हैं 2030 तक में, 6 साल के अंदर। सो यहाँ इसके जो प्रॉफिटेबिलिटी वो भी डबल होते हुए नजर आएगी, मार्जिन से रहेंगे। और 85% का पीपीए ऑलरेडी टाइड अप है। सो जो भी पावर प्रोड्यूस करेंगे वो वो उसकी बिक्री होने वाली है, मार्जिन भी वहाँ पे इंटैक्ट रहने वाले, कॉस्ट एस्केलेशन क्लोज है। तो काफ़ी सेफ बेट है। इसके साथ अगर सेकेंड ऑप्शन देखें तो फिर टाटा पावर, एनटीपीसी भी अट्रैक्टिव लग रहा है। तो 3 मेजर बास्केट प्ले आप कर सकते हैं, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, टाटा पावर, एनटीपीसी पावर, डायरेक्ट पावर प्ले में। एंसिलरी स्पेस में भेल चल रहा है, ऑर्डर बुक आ गए, बट भेल के अभी भी स्ट्रक्चरल इश्यूज बहुत सारे हैं। तो मुझे लगता है ये ट्रेडिंग रनअप चल रहा है, उसको आप इंजॉय करें। अगर आप बने में हैं तो स्टॉप लॉस ट्रेल करके उसको रख सकते हैं, बट फंडामेंटल बाई जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स जेएसडब्ल्यू एनर्जी, टाटा पावर, एनटीपीसी बेहतरीन पिक है। 2-3 साल के नजरिए से रखें तो डबलर लग रहे हैं मुझे यहाँ से भी। बहुत कम बार होता है कि आप पावर सेक्टर की बात करें। नॉर्मली लोग 1-2 स्टॉक दे देते हैं, आप अब कह रहे हैं कि एक पूरी बास्केट भी बनाई जा सकती है पावर कंपनियों में, जिस तरह का एक्शन बना है और जो ग्राउंड लेवल पर दरअसल काम चल रहा है और डिमांड देखने को मिली है। भेल तो एक आउट परफॉर्मर रहा है। राजेश सातपुते, अगस्त की पूरे महीने में इसने करीब 28 से 30% तक के रिटर्न्स दिए हैं। आज फिर 11% भाग गया है। बताइए इस पे अब चार्टिकली अगला मूव क्या दिख रहा है, कंसिडरिंग आई थिंक ये स्टॉक प्राइमरीली ब्लू स्काई टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस तो ट्रेल करना है लेकिन ऊपर टारगेट कितना बढ़ाना है? हर्षदा जी, देखिए, अगर आप भेल का चार्ट देखते हो, अगर मंथली चार्ट देखते हो तो आपको थोड़ा सा ब्रॉडर पिक्चर मिलता है। तो अकॉर्डिंग टू दैट 122-125 ये इसका पहला सप्लाई पॉइंट था जो आज कंप्लीटली निगेट हो चुका है। और उसके बाद आपने देखा क्या मैसिव रन है, कहाँ तक जाएगा। अगर आप यही चार्ट वीकली चार्ट या मंथली चार्ट पे भी देखते हो तो आपको क्लैरिटी मिलती है कि ये कम से कम 150 तक जाएगा। 150 के आसपास थोड़ा अटक सकता है, लेकिन रैली जो है वो आप कह सकते हैं कि एक वन वे रैली है। तो ऑब्वियसली जो नई एंट्री है उनके लिए थोड़ा सा लेट हो चुका है, तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर जिनकी पोजीशन है एग्जिस्टिंग, मेरे हिसाब से चार्ट पे ऐसा कोई सिग्नल नहीं है कि आपको एग्जिट लेना है। बने रहे, स्टॉप लॉस लेकिन थोड़ा डीप होगा। 128 का स्टॉप लॉस रखे, बने रहे। 150 तक का मूव मुझे लगता है भेल में यहाँ पे ड्यू है।